हरतालिका तीज व्रत के बाद पूजन और पारण किस तरह से करें, साथ ही चौकी विसर्जन किस तरह से करें, यह संपूर्ण विधि जैसा कि दोस्तों माना जाता है कि व्रत अगर आप संपूर्ण नियमों से करते हैं तो उसका पारण और साथ ही विसर्जन भी आपको इसी तरह से करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। जैसा कि यह व्रत सूर्योदय कालीन तिथि से ही शुरू होगा और अगले दिन सूर्योदय कालीन तिथि में ही इस व्रत को खोला जाएगा। तो जैसा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, व्रत को खोल लेना है। सुबह के समय आप पूजन इत्यादि कर लीजिए। चौकी का भी आप विशेष रूप से पूजन करिए। जहाँ पे आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो वहाँ पे भी आप सभी को हिला लेना है हल्का सा, या आप ताली इत्यादि बजा करके उसे आप थोड़ा सा हिला डुला लीजिए। उसके बाद आप सदैव का धन्यवाद करते हुए और माता गौरा से कामना करते हुए कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसा कहते हुए क्षमा याचना अवश्य से ही कर लीजिए। भूल चूक के लिए जो भी आपसे गलती हुई है उसके लिए आप सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हो जाएं। उसके बाद आप सभी को इसे किसी नदी या किसी सरोवर, तालाब जो भी आपके आसपास है वहाँ आपको इसे विसर्जन करना है। यह नहीं है तो आप सभी को क्या करना है, किसी फल के, कोई फल का पेड़ हो ना आपके घर के आसपास, तो उसके नीचे आप सभी को इसे रख देना है। जैसा कि विसर्जन करना है ऐसी जगह पे आपको विसर्जन करना है जहाँ पे कि पैर इत्यादि ना पड़े, किसी के गलत हाथ पैरों में इस पर ना पड़े, इस तरह से आपको विसर्जन करना है। साथ ही जैसा कि शिवलिंग पे चढ़ी हुई सामग्रियाँ, सबसे पहले जनेऊ है। जनेऊ को आपको क्या करना है, अपने घर के जो भी पुरुष जन हैं जो धारण करते हैं उन्हें यह जनेऊ आपको दे देनी है। नहीं तो आपके घर में ये नहीं धारण करते हैं तो आप सभी को क्या करना है, यह अपने पंडित जी को यानी कि ब्राह्मण देवता को अवश्य से दे दीजिए। अगला है जैसा कि सुपारी और कुछ सिक्के इत्यादि हैं, तो उन्हें आप सभी को क्या करना है, एक रुमाल या लाल कपड़े में आपको रख करके अपने घर की तिजोरी या गल्ले के स्थान पे, जो भी आपका दुकान इत्यादि है वहाँ पे धन लक्ष्मी की जो जगह है ना वहाँ पे आपको इसे रख लेना है। अब बात आती है जैसा कि फ़ोटो प्रतिमा जो आपने विराजमान करी है वह तो आपके मंदिर में जैसा कि पहले से आपने रखी है, तो फिर से आप उसे उठा करके वहाँ रख सकते हैं। जो शिवलिंग आपने बनाया है बालू या मिट्टी का, उसे आप सभी को किसी पवित्र नदी स्थान में, मैंने जैसा बताया आपको इस तरह कर देना है। लेकिन नहीं है तो आप सभी को क्या करना है, अपने ही घर के, जैसा कि घर में एक बड़ा सा कोई बर्तन हो, थाली इत्यादि, उसमें आपको जल भर के उसमें इसे आपको विसर्जित कर देना है, क्योंकि यह मिट्टी है तो मिट्टी में ही यह समावित हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसे अपने घर के गमले में ही रख देना है। गमले में आप कोई पौधा इत्यादि लगा दीजिए, उसमें आपको यह रख देना है। अब बात आती है जैसा कि साथ ही साथ इसमें सुहाग की वस्तुएं, जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ी है उसमें से सबसे पहले कुछ चीज़ें तो आप माता के अपने श्रृंगार के लिए कुछ चीज़ें ले लीजिए। जैसा कि सिंदूर इत्यादि आप अपने यूज़ के लिए रख सकती हैं। थोड़ा सा सिंदूर सबसे पहले माता पार्वती जी को आप समर्पित करिए और उसके बाद आप सभी अपने आंचल में थोड़ा सा सिंदूर रख करके आपको अपनी मांग में अवश्य से लगा लेना है। उनका आशीर्वाद रूप में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको यह कार्य करना है। उसके बाद जो भी सामग्री आप अपने पास, जैसे 2-2 चूड़ियाँ इत्यादि हाथों में डाल लीजिए, कुछ बिंदी इत्यादि अपने माथे में लगा लीजिए, यह आप सामग्री रख सकते हैं। साथ ही बाद की जो भी सामग्री बचती है वह आपको ब्राह्मणी को अवश्य दे देनी है। साथ ही घर में जो भी आपकी बड़ी बुजुर्ग हैं, आपकी सास इत्यादि जिठानी, उनको आप सभी दे सकते हैं। यह उनको आशीर्वाद के साथ यह आप उनको दे सकती हैं। जैसा कि साथ ही साथ अब बात आती है और भी जैसे छोटी सी चीज़ें हैं, जैसा कि चावल हैं, चावल जैसे रखे हुए हैं वह आप सभी को क्या करने हैं, कबूतर इत्यादि को आप सभी को डाल देने हैं। यह आपको अन्नदान का फल भी अवश्य से प्राप्त कराएगा। इसके बाद जो आपने जल भरा हुआ है लोटे में, उसे आप सभी को क्या करना है, पूरे घर पे इसका छिड़काव कर दीजिए। हर एक कोने में आप सभी को इस जल का छिड़काव कर लेना है। साथ ही साथ कोई आचमन इत्यादि भी करना चाहे, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, घर में कोई हारी बीमारी है, तो उसे इसका आचमन भी आप अवश्य से महादेव की कृपा के स्वरूप आप इसे करवा सकती हैं। साथ ही साथ जो ऐसी कुछ वस्तुएं हैं, इससे अधिक अगर आपने सामान इत्यादि रखा है, कुछ एक ऐसी वस्तुएं जैसा कि गौ माता के लिए, जो गौ माता खा सकती हैं, इस तरह की कोई सामग्री है तो आप गौ माता को दे दीजिए। नहीं तो किसी पवित्र पेड़, फल के नीचे, फल के वृक्ष होते हैं उसके नीचे आप सभी फल फूल, जो भी आपके पत्तियां वगैरह हैं वह आप रख सकते हैं। यह भी एक
नहीं तो आप सभी को क्या करना है, एक गड्ढा खोद करके इसको दाब देना है। यहीं पे इनका पैर इत्यादि पड़ रहा है तो उस जगह पे आपको नहीं विसर्जन करना है। अब बात आती है जैसा कि अब आपको व्रत कैसे खोलना है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जो आपकी रात की ही साड़ी है ना, जो आपने पिछले दिन पहनी थी पूजन के लिए जो साड़ी पहनी थी, वही साड़ी आप सुबह पहन लीजिए। श्रृंगार इत्यादि हो करने के बाद आप सभी को स्नान श्रृंगार करने के बाद महादेव का विधि विधान से फिर से पूजन इत्यादि करिए। साथ ही साथ उसके बाद आप सभी, जैसा कि कुछ देशों में तो चावल का आटा इत्यादि कुछ मीठा डाल करके यह व्रत भून करके उसको अपने हाथ में या अपने आंचल में कुछ फंक ले करके पानी इत्यादि पी करके यह व्रत खोला जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो हलवा पूड़ी से ही यह व्रत खोला जाता है या प्रसाद से ही यह व्रत खोला जाता है। तो यह चीज़ें आप अपने देश रीति कुल रीति के अनुसार करिए। सुबह सूर्योदय कालीन तिथि के बाद आप जल ग्रहण करिए। नहीं तो आप अपने पति के हाथ से भी, ऐसा नहीं है कि करवा चौथ में ही यह पति के हाथ से पानी इत्यादि पिया जाता है कि यह व्रत तो पतियों के लिए ही होता है, तो आप यह कर सकते हैं, उनके हाथ से भी जल ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी अपना व्रत खोल सकते हैं। साथ ही साथ दान की वस्तुएं, जैसा कि मैंने बताया है, दान में आप सभी जो भी सामग्री दान करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उसे दान इसके बाद कर सकते हैं। और ब्राह्मण देवता को एक समय का सूखा भोजन, जैसा कि आप अवश्य से ही कुछ दक्षिणा फल इत्यादि रख करके अवश्य से ही दान करिए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो ज़रूर से लाइक शेयर अवश्य करिए। हर हर महादेव।